तो फिल्म की कहानी भारत में बसे रिवरडेल नाम के काल्पनिक हिल स्टेशन से शुरू होती है और ये कहानी आर्चिस कॉमिक्स के किरदार से प्रेरित है। रिवरडेल नाम की एक जगह है जहां करीब 9000 लोग रहते हैं और रिवरडेल को एक एंग्लो इंडियन कपल ने भारत की आजादी से पहले बसाया था। आजादी के बाद कई लोग विदेश चले गए और बचे हुए लोग इस खूबसूरत हिल स्टेशन में ही रह गए। रिवरडेल के बीचों बीच ग्रीन पार्क नाम की एक खूबसूरत सी जगह है जिसे सबसे पहले बसाया गया था और यहाँ के हर बच्चे के 5 साल का होने पर ग्रीन पार्क में पेड़ लगाया जाता है। और इसीलिए वो अपना खुद का एक बैंड बनाना चाहता है। जिसके बाद हम वेरोनिका को देख पाते हैं और वेरोनिका 2 साल के बाद लंदन से लौटी है और वेरोनिका को भी लंदन से ज्यादा रिवरडेल पसंद है, इसलिए वो यहाँ पर आ गई। अब आगे हम बेटी को देख पाते हैं। बेटी पढ़ने में काफी होशियार है लेकिन उनकी घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है। उसके पिता की बुक की एक शॉप है लेकिन वो लोग खुश रहते हैं। अब आगे सीन शिफ्ट होता है मिस्टर लॉज की तरफ। मिस्टर लॉज दरअसल में वेरोनिका के पापा है और यहाँ पर वो डॉब्सन नाम के एक आदमी के पास आए हुए हैं। मिस्टर लॉज ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर म्यूजिक बहुत पसंद है और वो ख्वाब ये है कि वो ग्रीन पार्क के बीचों बीच एक होटल बनाना चाहते हैं और जिसमें डॉब्सन की उन्हें मदद चाहिए थी। डॉब्सन को ये सब गलत लग रहा था और वो कह रहा था कि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन आगे जब मिस्टर लॉज उसे पैसे का लालच देते हैं तो डॉब्सन भी बदल जाता है और कहता है ग्रीन पार्क में एक कमेटी है और उस कमेटी में 7 लोग हैं और 7 लोगों में से अगर 5 लोग ने तुम्हें वोट दे दिए तो तुम ग्रीन पार्क में होटल बना सकते हो। जिसके बाद हम वेरोनिका और बेटी को देख पाते हैं और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि वेरोनिका और बेटी दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं और यहाँ पर वेरोनिका ने बेटी के लिए लंदन से गिफ्ट भी लेकर आई थी। उसे देखकर यहाँ पर बेटी बहुत खुश हुई थी। दोनों एक दूसरे को बहुत समझते हैं और एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिसके बाद एक पार्टी में हम आर्ची और रेजी को देख पाते हैं। दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं लेकिन आर्ची को यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जब वो इस पार्टी में था तब यहाँ पर वेरोनिका आती है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जब वेरोनिका लंदन गई थी तो आर्ची और वो दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन लंदन जाने से पहले उसने आर्ची से ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन अब वो फिर से मिल गए हैं। तो यहाँ पर वेरोनिका और आर्ची मिलकर ढेर सारी बातें करते हैं क्योंकि वो दोनों 2 साल के बाद मिले थे और इस पार्टी में खूब इंजॉय भी करते हैं। जब पार्टी खत्म होती है तो बेटी और रेजी आर्ची को संग चलने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आर्ची उनसे कहता है कि वो यहाँ पर अभी कुछ देर और रहना चाहता है और वो वेरोनिका के साथ आएगा। और ये सुनकर बेटी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो भी आर्ची को बहुत पसंद करती है। अब यहाँ पर हम आर्ची और वेरोनिका को देखते हैं तो दोनों की कहानी जहाँ से खत्म हुई थी वो लोग वहीं से शुरू करते हैं और वेरोनिका अगले दिन आर्ची को डेट पर चलने को कहती है, जो बात सुनकर आर्ची भी मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम बेटी को देखते हैं जिसे इस बात का बहुत बुरा लगा था, इसलिए वो अपनी डायरी में सब कुछ लिख रही होती है कि वेरोनिका जब से आर्ची को पसंद कर रही है तब से ही बेटी भी उसे पसंद कर रही है, लेकिन वो ये बात कभी आर्ची को नहीं बोल पाई। अब आगे हम देखते हैं कि डॉब्सन जो है वो यहाँ के लोगों के कान भरना शुरू कर दिया था और वो सभी को पैसों का लालच भी देने लगा था कि मिस्टर लॉज जो है वो ग्रीन पार्क में होटल बनाने के बदले में उन्हें ढेर सारा पैसा देगा। जिसके बाद हम मिस्टर रिकी को देख पाते हैं जो कि न्यूज़पेपर के एडिटर है और उन्हीं का बेटा रेजी है, लेकिन रेजी जो है वो उनके हिसाब से एक नालायक है और वो कुछ भी नहीं करता है। दरअसल रेजी के पिता उसे हमेशा आर्टिकल लिखने के लिए कहते हैं ताकि वो भी एक दिन उसके पिता की तरह बन पाए। जिसके बाद हम बेटी को देख पाते हैं जो कि अपने पिता की बुक शॉप पर थी और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि बेटी के पिता को यहाँ पर रहना बहुत पसंद है और बेटी को भी यहाँ पर रहना बहुत पसंद है और वो अक्सर यहाँ पर टाइम बिताया करती है। तो अगली रात को हम देखते हैं कि वेरोनिका और आर्ची जो है वो डेट पर आ जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज ही दरअसल में बेटी का जन्मदिन है और उसे आज ही ना तो वेरोनिका ने विश किया और ना ही आर्ची ने, और इसी बात का बेटी को बहुत ज्यादा दुख था। वही दूसरी तरफ हम वेरोनिका और आर्ची को देख पाते हैं जो कि एक बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में गए हुए थे। यहाँ पर वो काफी इंजॉय कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आर्ची बहुत महंगे महंगे खाने को देखकर कुछ भी ऑर्डर नहीं कर पाता है। हालांकि वो लोग यहाँ पर खूब इंजॉय करते हैं। जिसके बाद आर्ची यहाँ से चला जाता है और सीधे बेटी के घर के बाहर पहुँचता है और वो यहाँ पर बेटी से कहता है कि उसे बहुत जोर से भूख लगी है और उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तब यहाँ पर बेटी उसके लिए खाने के लिए कुछ देती है और जब वो अंदर चली जाती है तो यहाँ पर आर्ची को मालूम चलता है कि आज दरअसल में बेटी का जन्मदिन है और उसने विश तक नहीं किया है, जो देखकर उसे बड़ा बुरा तो लगा था। लेकिन यहाँ पर आर्ची उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कल डेट पर चलोगी। ये सुनने के बाद बेटी तुरंत ही हाँ कर देती है क्योंकि वो तो सालों से इसी चीज का इंतजार कर रही थी। अब अगले दिन वेरोनिका भी यहाँ पर बेटी से माफी मांगती है। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, इसके बाद भी उसे जन्मदिन तक याद नहीं रहा।
लेकिन बेटी ने यहाँ पर उसे खुशी खुशी माफ कर दिया था, क्योंकि वो आज आर्ची के साथ डेट पर जाने वाली थी। इसलिए वो यहाँ पर बहुत ज्यादा तैयार भी होती है और बेटी बहुत ज्यादा खुश भी लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि द ग्रीन पार्क की कमेटी में 7 लोग आ गए थे और उन 7 लोग में से 5 लोगों ने यहाँ पर मिस्टर लॉज को वोट दे दी थी। मतलब कि अब द ग्रीन पार्क में वो होटल बनकर ही रहेगा और ये बात मिस्टर लॉज को भी मालूम चल गई थी, इसलिए वो भी बहुत खुश थे। जिसके बाद हम बेटी और आर्ची को देख पाते हैं, जो कि डेट के लिए किसी होटल में नहीं बल्कि अपनी फेवरेट जगह द ग्रीन पार्क में आए थे। और पहली बार बेटी और आर्ची ने इतना समय साथ में गुजारा था। वो दोनों बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते हैं और घर लौटते वक्त वो एक दूसरे को किस भी करते हैं। और ये किस वाली बात आर्ची जो है वो अपने फ्रेंड को भी बताता है, जिसका नाम जुहेद है। और यहाँ पर जुहेद को बहुत अच्छे से मालूम है कि आर्ची वेरोनिका और बेटी दोनों को ही पसंद करता है और अब वो किसको चूज करे इसके लिए आर्ची फंस गया है। तो यहाँ पर जुहेद उससे कहता है कि उन दोनों को जलाने के लिए वो किसी तीसरी लड़की की मदद ले सकता है, ताकि वेरोनिका और बेटी तुमसे थोड़ी सी दूरी बना ले। ये सुनने के बाद आर्ची ऐसा ही करता है। वो स्कूल में यहाँ पर चेरी नाम की एक लड़की से बहुत सारी बातें करने लगता है और चेरी तो पहले से ही आर्ची के ऊपर फिदा थी, जो देखकर यहाँ पर वेरोनिका और बेटी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आर्ची ऐसा कर रहा था। अब जब आर्ची अपने दोस्तों के साथ टी स्टॉल में खड़ा हुआ था तो उसे यहाँ पर मालूम चलता है कि द ग्रीन पार्क के बीचों बीच एक बहुत बड़ा होटल बनने जा रहा है और उस होटल को मिस्टर लॉज मतलब कि वेरोनिका के पिता बनाने वाले हैं। अब रात की पार्टी में आर्ची जो है वो चेरी के साथ पहुंचता है, लेकिन उसने साफ देख लिया था कि बेटी और वेरोनिका दोनों को ही बुरा लगा है। इसलिए आर्ची जो है वो सबसे पहले यहाँ पर बेटी के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सॉन्ग लिखा है और तुम वो सॉन्ग जरूर सुनना। और सेम यही की यही बात वो वेरोनिका से भी जाकर कहता है, जिसके बाद वो स्टेज पर जाकर एक सॉलिड सी परफॉर्मेंस देता है। और इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद बेटी और वेरोनिका ने सारी नाराजगी दूर करके फिर से उस पर लट्टू हो गई थी। दूसरी तरफ बेटी के पिता के बुक शॉप पर उस बुक शॉप का मालिक आता है। दरअसल बेटी के पिता ने इस बुक शॉप को रेंट पर ले रखी थी, लेकिन अब बुक शॉप का मालिक जो है वो इस बुक शॉप को बेचना चाहता है और इसे खरीदने वाले कोई और नहीं बल्कि मिस्टर लॉज मतलब वेरोनिका के पापा थे, जो सुनकर यहाँ पर बेटी को बहुत बुरा लगा था। इसलिए अगले दिन यहाँ पर बेटी जो है वो वेरोनिका को बहुत ज्यादा बुरा सुना देती है, जबकि वेरोनिका को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। इसके बावजूद बेटी जो है वो वेरोनिका को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोल रही थी। ये सारी बातें सुनने के बाद वेरोनिका तुरंत ही घर पहुंचती है, जहाँ पर कि वो अपनी माँ से ये सारी बातें बताती है। यहाँ पर उसकी माँ उससे कहती है कि हम बेटी के पिता को एक बहुत ही अच्छी जगह पर जॉब लगवा देंगे और उन्हें पहले जितने पैसे मिलते थे उससे भी ज्यादा मिला करेंगे। ये बात सुनने के बाद वेरोनिका भी बहुत खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब जब बेटी अपने घर पहुंचती है तो वो अपने मॉम डैड को एंजॉय करता हुआ देख पाती है, जो देखकर यहाँ पर बेटी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी उसे मालूम चलता है कि उसके पिता को मिस्टर लॉज ने एक जगह पर जॉब लगवा दी है और वहाँ पर उन्हें बहुत ही अच्छी सैलरी मिलेगी, जो सुनकर बेटी भी खुश हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि बेटी जो है वो अगले ही दिन वेरोनिका के पास पहुंचती है और उसे सॉरी कहती है, लेकिन वेरोनिका को ना तो पहले बुरा लगा था और ना ही अब, इसलिए माफ करने वाली तो कोई भी बात थी ही नहीं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है कि द ग्रीन पार्क के बीचों बीच एक बहुत बड़ा होटल बनने जा रहा है, इसलिए सभी लोग बहुत ज्यादा टेंस थे। लेकिन तभी रेजी फैसला लेता है कि वो इसके लिए आर्टिकल लिखेगा, जो उसने कभी नहीं किया है वो अब करेगा। और इसके लिए उसके पिता भी बहुत खुश थे और वो अपने बेटे को सपोर्ट भी कर रहे थे, क्योंकि अच्छे काम में वो हमेशा लोगों को सपोर्ट करते हैं। अब अगले दिन आर्ची और रेजी जो है मिस्टर डॉब्सन के पास पहुंचते हैं और उससे मदद मांगते हैं कि वो ग्रीन पार्क में होटल ना बनने दे। लेकिन मिस्टर डॉब्सन तो पहले से ही मिस्टर लॉज के साथ मिले हुए थे, तो वो तो इनकी मदद कर ही नहीं सकते थे। वहीं रात को आर्ची के पास एक मेल आता है और उसे मालूम चलता है कि उसे लंदन की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल गई है और अब वो कुछ ही महीनों के बाद वहां पर निकलने वाला है। जब ये सारी बात वो अपने दोस्तों को बताता है तो सभी लोग एक रोड ट्रिप के लिए निकल जाते हैं, जहां पर कि वो खूब एंजॉय करते हैं और यहीं पर आर्ची और वेरोनिका साथ में कुछ टाइम बिताकर किस भी करते हैं। लेकिन उन्हें इस तरह से किस करते हुआ बेटी ने साफ साफ देख लिया था और उसका पूरी तरह से दिल टूट गया था, क्योंकि बेटी को ऐसे लगा था कि शायद आर्ची उससे भी प्यार करता है, लेकिन उसने धोखा दिया है। अब रोड ट्रिप से वापस आने के बाद आर्ची और रेजी जो है वो रेजी के पिता के पास पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें मालूम चलता है कि अब आर्टिकल नहीं छप सकता, क्योंकि मिस्टर लॉज ने उसे धमकी दी है कि अगर उन्होंने आर्टिकल लिखने की कोशिश भी की तो वो बहुत ही ज्यादा बुरा कर देगा,
क्योंकि मिस्टर लॉज जो है वो इस शहर के सबसे बड़े आदमी है, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ये बात जब वेरोनिका को मालूम चलती है तो वो तुरंत ही अपने पिता के पास जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन मिस्टर लॉज उसकी एक नहीं सुनते हैं। यहाँ पर वेरोनिका उसे बताती है कि ग्रीन पार्क के साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है और हम उसके बिना नहीं रह सकते, लेकिन मिस्टर लॉज उसकी एक बात नहीं सुनते। अब आर्ची को किसी भी हालत में अपना ग्रीन पार्क बचाना था, इसलिए वो एक लॉयर के पास जाता है और उससे मदद मांगता है, लेकिन यहाँ पर लॉयर उससे कहता है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम उसे बचा नहीं पाओगे। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि अगर तुम शहर में रहने वाले 5000 लोगों के पेटिशन पर साइन करा लो तो तुम अपने ग्रीन पार्क को बचा सकते हो। और ये तो आर्ची ने ठान लिया था कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये कर ही रहेगा। अब बेटी और वेरोनिका के बीच में आर्ची की वजह से उनकी दोस्ती में दरार आ रही थी, इसलिए वो दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं और बेटी यहाँ पर वेरोनिका को बता देती है कि आर्ची ने उसे भी किस किया। और ये सुनकर वेरोनिका को बड़ा बुरा लगा था कि आर्ची इसके साथ भी कर रहा है और मेरे साथ भी। तो अपनी दोस्ती को बचाने के लिए बेटी और वेरोनिका जो है वो जुहेद के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आर्ची किसे पसंद करता है, जिस पर कि जुहेद उन्हें बताता है कि वो दोनों ही को ही पसंद करता है और वो तुम दोनों को चूज नहीं कर पा रहा है। जो सुनकर यहाँ पर दोनों को ही बड़ा बुरा लगा था, इसलिए वो रात को आर्ची के पास जाते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तुम्हें हम दोनों में से चूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों आज से तुमसे ब्रेकअप कर रही हैं और आज से तुम सिर्फ हमारे दोस्त रहोगे। तो उन्होंने द ग्रीन पार्क के लिए पेटिशन पर साइन करवाना शुरू कर दिया था, लेकिन वो लोग अभी बहुत ही कम साइन करवा पाए थे। इसी वजह से उनके पास अब टाइम भी कम बचा था, इसलिए उन्हें कुछ न कुछ तो जरूर सोचना होगा ताकि वो 5000 पेटिशन पर साइन करा सके। तभी यहाँ पर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सभी को ग्रीन पार्क में इकट्ठा करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजित करते हैं और वो रिवरडेल के लोकल रेडियो चैनल पर अनाउंसमेंट भी कर देते हैं ताकि सभी लोग ग्रीन पार्क में उस फंक्शन में आ सके जो कि आर्ची और उसके दोस्तों ने करवाया है। अब कुछ दिन बाद डॉबसन एक पलटन को लेकर द ग्रीन पार्क को खाली करवाने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे आर्ची के दोस्त खड़े हुए थे जो कि प्रोटेस्ट पर थे, इसलिए वो लोग डॉबसन को ये नहीं करने देते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि ग्रीन पार्क में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया था। यहाँ पर रिवरडेल के बहुत सारे लोग आए हुए थे, सभी लोगों का एंजॉयमेंट किया जा रहा था। यहाँ पर आर्ची जो है वो म्यूजिक सुनाकर सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था और इसी तरह से उन्होंने 5000 पेटिशंस पर साइन करवा लिए थे, जिस वजह से उन्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये मिलती है कि अब मिस्टर लॉज ग्रीन पार्क में अपना होटल नहीं खोल पाएंगे और उन्हें अपना होटल बनाने वाले ख्वाब को भूलना पड़ेगा। और इस तरह से आर्ची और उसके दोस्तों की जीत हुई और अब आर्ची जो है वो लंदन भी नहीं जाने वाला था, वो यहीं पर अपना बैंड खोलने वाला था, वो भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।